कि आज प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नामांकन किया है। और ये मेरे लिए चुनौती है। इस चुनौती को इस चुनावी वर्ष में पूरा करने की पूरी शक्ति लगा दें। देखिए, इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव है और इस चुनाव के ठीक पहले राजद अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदल रही है। अभी से पहले तक जगदानंद सिंह राजद के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन अब उनकी जगह कमान संभालेंगे मंगनी लाल मंडल। मंगनी लाल मंडल जिन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा, वो कौन है? मंगनी लाल मंडल जो तेजस्वी यादव की कार से राजद कार्यालय पहुंचे हैं, वो मंगनी लाल मंडल की क्या पहचान रही है? मंगनी लाल मंडल जिनके नॉमिनेशन में लालू प्रसाद खुद पहुंचे राजद कार्यालय, आखिर पार्टी से कैसा नाता रहा है मंगनी लाल मंडल का? ये तमाम सवालों के जवाब हम देंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको सुनवाते हैं नॉमिनेशन के बाद मंगनी लाल मंडल और तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं। के लिए नामांकन आज हमने किया है और ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण दायित्व है, चुनौती है। और इसके लिए सबसे पहले मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और विधान सभा के प्रतिपक्ष के नेता माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और ये मेरे लिए चुनौती है। इस चुनौती को इस चुनावी वर्ष में पूरा करने की पूरी शक्ति लगा दें। आज नामांकन हुआ है। चाहे बिहार सरकार में मंत्री बने, चाहे राज्यसभा सांसद के रूप में हो या लोकसभा सांसद के रूप में हो, जनता की आवाज़ को बुलंद किया। समाजवादी विचारधारा के मानने वाले बेहद करीबी और सहयोगी और हमारे पिता के साथ उन्होंने कई वर्षों तक काम किया और समाजवादी राजनीति को आगे बढ़ाने में इनकी बड़ी भूमिका रही। तो हम सब लोगों को खुशी है कि आज लाल जी ने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नामांकन किया है। साइड कीजिए, इसको साइड करिए ना थोड़ा। देखिए तेजस्वी, ये चुनाव भी है, कितना मजबूती दे पाएंगे मंडल जी? जनता की बात करती है, गरीबों की बात करती है, सबको साथ दीजिएगा आप पीछे करके रखिए ना। और हम सब लोग जो है इस बार मिल करके बिहार को आगे बढ़ाएंगे, नया बिहार बनाएंगे और जनता जो है वो बदलाव चाहती है। ये सरकार जो है फेल हो चुकी है हर एक मामले और खुद के ही नीति आयोग की रिपोर्ट में अपने आप को फेल साबित किया। इसलिए रिटायर्ड अधिकारियों की बदौलत अब बिहार जो है इतना आ रहे हैं ना। तो आप सुन रहे थे, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं और उनकी ही पार्टी राजद के प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन करने वाले मंगनी लाल मंडल के बारे में पहले से ये कयास लगाया जा रहा था कि वो राजद के प्रदेश अध्यक्ष होने वाले हैं। इसको लेकर चर्चाएं खूब तेज थी और ये चर्चाएं तब शुरू हुई जब बिहार में विधानसभा के उपचुनाव हुए और जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह चुनाव हार गए और उसके बाद से जगदानंद सिंह पार्टी आना छोड़ गए। पार्टी में उनकी मौजूदगी दिखने नहीं लगी। तभी से कयासों का बाजार गर्म था कि जगदानंद सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन राजद हमेशा इसे नकारती रही। राजद की तरफ से ये कहा गया कि जगदानंद सिंह बीमार है, इसी के कारण वो कार्यालय नहीं आ रहे, जब उनकी तबीयत ठीक होगी तो वो कार्यालय आएंगे। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ साफ होने लगा। उसके बाद मंगनी लाल मंडल जो है वो प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, इस बात को लेकर फिर जो चर्चा है वो शुरू होने लगा। तो ये मंगनी लाल मंडल है कौन, जिन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव देने जा रहे हैं? आखिर मंगनी लाल मंडल है कौन जो जिन्हें तेजस्वी यादव अपनी कार में बैठाकर लेकर नॉमिनेशन करवाने के लिए पहुंचे हैं? तो चलिए विस्तार से एक बार नजर डालते हैं मंगनी लाल मंडल के ऊपर कि मंगनी लाल मंडल है कौन, क्या उनका जुड़ाव रहा है पार्टी से, आखिर इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों दी जा रही है।
देखिए, हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि मंगनी लाल मंडल एक वरिष्ठ नेता रहे हैं राजद के। राजद में लंबे समय तक राजद के लिए एक कर्मठ कार्यकर्ता के तौर पर काम करते रहे हैं, लेकिन बीच में राजद से बागी भी हुए थे और उसके बाद अपनी पार्टी बदलकर जदयू में चले गए थे। इसी साल जदयू से उनकी वापसी राजद में हुई है। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से उन्हें नियुक्ति पत्र दी, अपने पार्टी के अंदर अपने पार्टी का सदस्य बनाया, और तभी से चर्चा का बाजार फिर गर्म हुआ कि जब मंगनी लाल मंडल जो है वो प्रदेश अध्यक्ष भी बन सकते हैं। तो एक नजर डालते हैं उनके प्रोफाइल पे। मैं आपको बता दूं कि मंगनी लाल मंडल काफी लंबे समय से राजद के कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं। वो लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं, राजद से राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं, विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं, और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि वो 1986 से लेकर 2004 तक वो विधान परिषद के सदस्य थे। उसके बाद इसी दरमियान वो लालू जी के कैबिनेट में, लालू प्रसाद यादव की जब सरकार थी बिहार में, तो उनके कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री भी रहे 2004 से 2009 तक। 2004 से 2009 तक ये राज्यसभा के सदस्य रहे। इसके बाद ये पार्टी छोड़ दिए। पार्टी छोड़कर 2019 में ये जदयू में चले गए, और जदयू से वापसी उनकी इसी साल यानी कि 2025 में इनकी वापसी हुई, और वापसी होने के साथ चर्चा का बाजार गर्म हुआ कि मंगनी लाल मंडल जो है वो राजद के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। हालांकि इस बीच ये भी चर्चा होता रहा कि आलोक मेहता को भी ये जिम्मेदारी मिल सकती है। आज भी जब नॉमिनेशन को लेकर माहौल बन रहा था, तो कई जगहों पर चर्चा का ये बाजार भी गर्म था कि जो चुनाव होना है, यानी प्रदेश के चुनाव होना, जिसके लिए मंगनी लाल मंडल नॉमिनेशन करने आ रहे हैं, तो मंगनी लाल मंडल के लिए रास्ता आसान नहीं होगा, क्योंकि वो निर्विरोध नहीं होंगे। और इसके पीछे का कारण ये बताया जा रहा था कि आलोक मेहता भी हो सकता है कि नॉमिनेशन दाखिल करें। हालांकि 19 तारीख तक का वक्त है, 19 तारीख तक कोई भी नॉमिनेशन दाखिल कर सकता है, लेकिन अभी तक राजद में प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए सिर्फ और सिर्फ मंगनी लाल मंडल ने अपना नामांकन दाखिल किया है। और जाहिर सी बात है कि मंगनी लाल मंडल को समर्थन है तेजस्वी यादव का, लालू प्रसाद यादव का, लालू परिवार का। जिस प्रकार से उन लोगों ने नॉमिनेशन कराया मंगनी लाल मंडल को लाकर, तो जिस प्रकार से उनका समर्थन है, तो ये कहा जा रहा है कि मंगनी लाल मंडल ही राजद के प्रदेश अध्यक्ष होंगे, चाहे उनके सामने कोई नॉमिनेशन करे या ना करे। अगर नहीं करता है तो निर्विरोध मंगनी लाल मंडल अध्यक्ष बनेंगे। अगर कोई नॉमिनेशन करता भी है तो मंगनी लाल मंडल के पास ज्यादा समर्थन होगा, क्योंकि सबसे मजबूत नेता तेजस्वी और लालू मंगनी लाल मंडल के साथ है। तो कहीं पे चर्चा का बाजार ये भी गर्म है कि राजद के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम है। इस चीज को दिखाने के लिए जानबूझकर ये प्रयास किया जाएगा कि आलोक मेहता जो है वो भी नॉमिनेशन करें, और उसके बाद चुनाव हो और चुनाव में मंगनी लाल मंडल को जीत मिले। ये प्रयास किया जाएगा ताकि ये मैसेज जाए कि राजद के अंदर भी लोकतांत्रिक चुनाव की प्रक्रिया जो है वो होती है। द एचपी न्यूज देखते रहिए, ऐसे और अपडेट्स हम आपके सामने लाएंगे। धन्यवाद।